तो आज मांडवा में परमपिता परमात्मा के ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे 1 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल होता है। ये समझ उसी के पड़ती है बात जिस पर मालिक की दया हो, जिस पर परमात्मा की कृपा हो, जिस पर गुरु की कृपा हो, वरना इस सत्संग को समझना किसी के बस की बात नहीं है। तो आज उसी मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है, और मालिक से अरदास करेंगे कि हर भाई को, हर बहन को ये सत्संग समझ में आए, ताकि सबका कल्याण हो। तो सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, आज के आनंद की जय, सकल हंस को बंदगी साहिब। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि जब से ये दुनिया बनी है, जब से ये संसार बना है, तब से जब से ये संसार बना है, तब से ही ये जीव इस संसार में भटक रहा है। जब से ये संसार में आया है, ये जीव आज तक वापस नहीं जा पाया, अपने घर वापस नहीं जा पाया। तो कहाँ रहता है ये इसी संसार में जन्मों जन्मों युगों युगों तक भटकता ही रहता है। कभी एक शरीर में, कभी दूसरे शरीर में, कभी तीसरे शरीर में, ये ऐसे ही 184 में भटकता रहता है। कभी कोई योनि में आ गया, फिर पैदा हुआ, मर गया, फिर दोबारा किसी और योनि में चला गया। ऐसे ही 184 योनियों में भटकता हुआ ये एक बार मनुष्य जन्म को प्राप्त करता है, और वो एक मौका अब आपके पास है। ये एक ही मौका है आपके पास। 84 भटक के एक बार इंसान जन्म मिल गया। किसी को लड़के का जन्म मिल गया, किसी को लड़की का, कोई किन्नर होके आ गया। ये 3 ही वैरायटी है, 3 ही पद है इस संसार में, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। इन तीनों में ही आप मनुष्य कहलाते हैं। आदमी हो चाहे औरत हो, चाहे कोई किन्नर हो, मनुष्य ही कहलाएगा। तो ये आपको 84 लाख जन्मों के बाद एक बार के लिए मिला है, और इसको दिया गया है मालिक के द्वारा, नहीं तो 184 में ही भटकाया जाए आपको। तो परमात्मा की अपार कृपा होती है, तब जाके एक बार मनुष्य जन्म मिलता है। लेकिन हमें ये पता ही नहीं होता कि इस जन्म का हम करें तो करें क्या। ये मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या है, हमें यही नहीं पता होता। इसलिए हम सारा जीवन कहाँ लगा देते हैं? कोई पढ़ाई में लगा देता है, सारी उम्र पढ़ते ही चला जाता है। बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े साइंटिस्ट सारी उम्र पढ़ने में ही लगा देते हैं, और अंत में रोते हुए मर जाते हैं। या कोई अपने परिवार को पालने में ही लगा देता है सारा जीवन। कोई 1 नंबर में कमाई करे, कोई 2 नंबर में कमाई करे। उसका लक्ष्य यही है कि मेरे बच्चे, मेरे पोते, मेरे पड़पोते भूखे ना मरे। बस इसी को जीवन का लक्ष्य मान लेता है। सारी उम्र इन्हीं बच्चों के लिए, इन्हीं पोतों के लिए, अपने वंश के लिए लगा के मर जाता है। कोई धन कमाने में लग जाता है, उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य होता है बस कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाऊं, दुनिया में नंबर 1 हो जाऊं। करोड़पति, अरबपति, खरबपतियों में लगे पड़े लोग पागलों की तरह। क्यों? क्योंकि इनको लक्ष्य ही नहीं पता कि ये इंसान जन्म मिला है तो किस लिए मिला है, कारण क्या है। जब तक लक्ष्य पता ही नहीं होगा, तब तक लक्ष्य प्राप्ति कैसे होगी। तुम्हें पता ही नहीं है मैंने जाना कहां है, तो तुम पहुंचोगे कहां? यहीं धक्के खाओगे, इसी जन्म और मरण में धक्के खाओगे। तो हमें सबसे पहले तो ये जानना है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? जन्म मरण से मुक्ति, बार बार किसी ना किसी मां के गर्भ में आने से मुक्ति, बार बार इस
भव सागर में गोते खाने से मुक्ति। लेकिन वो कैसे मिलेगी? वो इस संसार में नहीं मिलेगी कि कोई कहे कि इस संसार में मुक्ति मिलेगी। इस संसार में जन्म और मरण ही मिलेगा। जो मुक्ति नाम की वस्तु है वो इस तीन लोक के परे मिलेगी। इस तीन लोक से परे जाना पड़ेगा, तब जाके आप मुक्त होगे। कोई ये ना सोचे कि मैं तीन लोक की भक्ति करके मुक्त हो जाऊंगा। जैसे पूजा पाठ हवन यज्ञ ये सब क्या है? तीन लोक की भक्ति। भगवान के नाम जाप, हिंदू है तो राम राम कर रहा है, राधे राधे कर रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जितने भी हिंदू धर्म में नाम मंत्र चल रहे हैं, वो सोच रहा है कि मैं ये नाम मंत्र जप के पार हो जाऊंगा। कभी नहीं हो सकता। कोई मुसलमान है, ये सोच के बैठा है कि मैं कलमा पढ़ लूं, मैं नमाज पढ़ लूं, मैं 5 टाइम की नमाजें जाके पढ़ लूं मस्जिद में, मैं पार हो जाऊंगा। कभी नहीं हो सकता। कोई सिख ये सोच रहा है मैं वाहिगुरु वाहिगुरु जपने लग जाऊं तो मैं पार हो जाऊंगा। कभी नहीं हो सकता। कोई ईसाई सोच रहा है कि मैं जाके चर्च में मैं प्रेयर करने लग जाऊं अंग्रेजी में, मेरी मुक्ति हो जाएगी। कभी नहीं होगी। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि ये जितना भी सामान है जिसका मैंने नाम लिया है, ये सब तीन लोक का सामान है। इसी दुनिया बनने के बाद ये सब भक्ति बनी है, ये सब पूजा पाठ बने हैं, ये सब गंगा स्नान, पर्वत पे लोग घूम रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं पर्वतों के, ये पूजा पाठ हवन यज्ञ ये सब कब बना है? जब दुनिया बनी है उसके बाद। ये सारे मंत्र जंतर, ओम नमः शिवाय, हर हर वासुदेव, जय श्री कृष्ण, ये सब कब बने हैं? दुनिया बनने के बाद। दुनिया बनने के बाद इंसान बना। इंसान ने इन भाषाओं की खोज करी। ये सारे अक्षर इंसानों के खोजे हुए हैं। इंसानों ने ही ये सारे निर्मित किए हैं। किसी ने हिंदी, किसी ने पंजाबी, किसी ने उर्दू, किसी ने फारसी, किसी ने चाइनीज, जापानीज, पुर्तगीज, डच, फ्रेंच, स्पेनिश, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग अक्षर खोज दिए। ये सब तीन लोक का सामान है, तीन लोक की सामग्री है। ये जितने भी हवन हो रहे हैं, लकड़ी, आग, ये कब आई? दुनिया बनने के बाद। ये नदियों में स्नान हो रहे हैं, ये नदियां कब आई? दुनिया बनने के बाद। ये जितना भी तामझाम तुम्हें दिख रहा है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, ये कब आया? दुनिया बनने के बाद। यानी तीन लोक बनने के बाद की सामग्री है ये। और अगर तुम तीन लोक बनने के बाद की सामग्री को यूज करोगे तो तुम कभी तीन लोक से न्यारे नहीं हो सकते। तुम कभी तीन लोक से पार नहीं हो सकते। तीन लोक क्या है? माया ही तीन लोक है। ये सारा संसार क्या है? ये जगत माया है। कोई भी ग्रंथ पढ़ लो, विष्णु पुराण पढ़ लो, शिव पुराण पढ़ लो, देवी भागवत पुराण पढ़ लो, संसार के बारे में क्या लाइन लिखी गई है? संसार को माया बोला गया है। ये माया की नगरी है। ये जगत एक माया है। माया का मतलब जो पल पल बदल रहा है वही माया है। देखो संसार, तुम खुली आंखों से देखते रहो, एक जगह खड़े हो जाओ 24 घंटे के लिए, तुम्हें हर चीज दिखती हुई बदल जाएगी। हर चीज। अंधेरे से सूरज उगेगा, धीरे धीरे आसमान पे चढ़ेगा, धीरे धीरे ढल जाएगा, तुम्हारी आंखों के सामने ही प्रकाश भी हो जाएगा, अंधकार भी हो जाएगा 24 घंटे के अंदर अंदर। ये सब माया है। तुम्हारे आगे कोई भी चीज दिख रही है, सड़क है, लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, सब हिलती डुलती चीजें दिखाई दे रही हैं, ये सब माया है। ये जगत एक माया है। और अगर तुम इस जगत से, इस माया से प्रेम करोगे, इस माया की पूजा करोगे, तो समझ लो कि तुम माया में ही रहोगे। पत्थरों की पूजा, पत्थर कहां से आए? ये तीन लोग बनने के बाद आए। धरती आसमान बना तो पत्थर भी आ गए। अब तुम पत्थर को पूज रहे हो, यानी माया को पूज रहे हो। ये पीपल कहां से आया? ये तुलसी कहां से आई? ये माया है। तुलसी भी माया है, पीपल भी माया है। देखो, छोटा सा पौधा लगाओ, धीरे धीरे बड़ा होता है, बड़ा होके खत्म हो जाता है, सूख जाता है, हरे पत्ते पीले हो जाते हैं। ये सब माया है। इसी माया में सब उलझे पड़े हैं। क्यों? माया से परे का सामान नहीं मिल पा रहा है। तीन लोक से परे की सामग्री नहीं मिल पा रही है जिससे तुम्हारी मुक्ति होगी। और वो तीन लोक से परे क्या चीज है? गीता पढ़ो, गीता में इसका जिक्र आता है। हे अर्जुन, ये मेरी त्रिगुणी माया, यानी ये मेरा जगत, ये मेरा संसार, इसको कोई लांग नहीं सकता।
इस त्रिगुणी माया को कोई लांग नहीं सकता, कोई इससे बच नहीं सकता। कहां तक बचोगे, कहां तक इसको अपने से दूर करोगे? क्यों? सारे संसार को तो दूर कर दोगे, मान लिया सारे संसार से बैरागी हो गए, लेकिन इस काया का क्या करोगे? ये काया तो साथ ले लेके घूमना पड़ेगा, जंगल जाओगे तो तुम्हारे साथ है। अरे तुम दुनिया छोड़ के, तुम धरती छोड़ के आसमान में चले जाओगे तब भी ये तुम्हारे साथ है, धरती छोड़ के पाताल में चले जाओगे तब भी ये तुम्हारे साथ है। कैसे छोड़ोगे इसको? ये हमेशा तुम्हारे साथ लगी रहेगी। तो यही समझाया जा रहा है कि तीन लोक से परे, यानी तीन गुणों से परे कोई बिरला ही पहुंच पाता है जो मेरी माया को लांग जाता है। और मेरी माया को लांगने का एक ही तरीका है, उसकी पूजा कर जो दुनिया से बनने से पहले अस्तित्व में था। दुनिया भी नहीं बनी थी तब, कोई भगवान भी नहीं था तब, ना विष्णु जी, ना राम जी, हनुमान जी, ना शंकर जी, ना माता दुर्गा, कोई भी नहीं था, तब भी वो था। अगर उसका ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो जाए तो समझ लो कि अब इस माया को बड़े आराम से लांग जाओगे, नहीं तो नहीं लांग सकते। और वो क्या है जो संसार बनने से पहले भी था? वो एक ही चीज है, उसका नाम है आत्मा। आत्मा ही एक ऐसी वस्तु है जिसका ना तो कभी जन्म होता है ना कभी मृत्यु होती है। ये संसार पैदा होता है, नष्ट होता है, प्रलय महाप्रलय आती है, बनता है, बिगड़ता है, लेकिन एक ही ऐसी चीज है जो ना बनती है ना बिगड़ती है। वो क्या है? आत्मा ही है। इसी की महिमा सब संतों ने गाई, इसी की महिमा गीता में कृष्ण जी ने गाई, लेकिन लोग इसको समझ नहीं पाए। आज 5000 साल पुराना ग्रंथ गीता 5000 सालों से पढ़ा जा रहा है, लेकिन कोई इसको समझ ही नहीं पा रहा है कि इसमें पूजा करनी है तो करनी किसकी है, महिमा गाई गई है तो गाई किसकी गई है, कोई समझ ही नहीं पा रहा है। गीता पढ़ते हैं, उसके बाद कृष्ण जी की पूजा यानी कि उनकी मूर्ति की पूजा करके चले जाते हैं, जबकि कृष्ण जी समझा रहे हैं कि पूजा करनी किसकी है। क्या बोल रहे हैं वो? नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। उस आत्म देव की पूजा करनी है। लेकिन कौन कर रहा आत्मा की पूजा? एक भी नहीं कर रहा। किसकी पूजा करने में लग गए? जिसके शस्त्र लग गया, अस्त्र लग गया, जो कट गया, फट गया, उसकी पूजा करने में लग गए। यानी शरीर, शरीरों के अस्त्र भी लग जाता है, शरीरों के शस्त्र भी लग जाता है। अग्नि शरीर को जला भी देती है, वायु शरीर को सुखा भी देती है, जल शरीर को भिगो भी देता है। तो किसकी पूजा में लग गए हम? शरीरों की, चाहे वो कोई भी शरीर हो, राम जी का, हनुमान जी का, शंकर जी का, विष्णु जी का, माता जी का, तुम्हारा, हमारा, किसी भी शरीर की पूजा, ये गीता का ज्ञान नहीं है। किसकी पूजा करनी है? आत्म देव की पूजा करनी है। किसको याद करना है? आत्म देव को हमेशा याद रखना है। कौन है जो सारी सृष्टि चला रहा है? आत्म देव है जो सारी सृष्टि चला रहा है। सृष्टि यानी ये काया, ये माया, ये कैसे चल रही है? अपने घर से आप यहां तक आए हो, किसकी वजह से आए हो? किसकी ताकत से आए हो? आत्मा की ताकत से आए हो। आत्मा का नाम तो सुना है ना, गुजराती में आत्मा बोलते हैं। सब अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो। घर तो नहीं छूट गई किसी की, बेड के नीचे गिर पड़ी हो कि खाना बनाते बनाते रसोई के पास, चूल्हे के पास रख दी और बिना आत्मा के आ गए यहां पे। एक बार चेक कर लो, सबके पास आत्मा है ना? क्या प्रूफ है कि आत्मा है? सबके पास मोबाइल है, दिखा सकते हो प्रूफ? हाँ है। सबके पास चूड़ियां हैं? हाँ है। सब बिंदी लगा के आए हो? हाँ लगा के आए। सबके पास आत्मा है, क्या प्रूफ है? कैसे साबित करोगे कि आत्मा है तुम्हारे पास? कैसे साबित करोगे? कैसे साबित करें कि इसमें पंखे में करंट है? चल रहा है तो साबित है, नहीं चल रहा है तो इसका मतलब नहीं है। तो आत्मा आपके साथ है, ये कैसे साबित करोगे? क्योंकि हिल रहे हो, बोल रहे हो, हंस रहे हो, देख रहे हो, यानी आत्मा है। और आत्मा शरीर से अलग हो जाए तो क्या होगा? हंसोगे, बोलोगे, चलोगे, खाओगे, पियोगे, उठा के 4 लोग उठा के वहां तुम्हें आग के ऊपर रख देंगे जाके। ये है प्रूफ।
आत्मा का। अगर आत्मा है तो सब तुम्हें प्यार करेंगे, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी माँ, मेरा पापा। और आत्मा नहीं है तो सब उठा के तुम्हें स्वाहा कर देंगे कि नहीं है मेरी माँ, नहीं है मेरा पिता, जला दो इसको, खत्म करो। तो अगर तुम्हें कोई प्यार कर रहा है तो किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। अगर तुम नहा रहे हो, धो रहे हो, तुम बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन रहे हो, तुम चमक रहे हो खूब, तुम सब कुछ कर रहे हो, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। 24 घंटे तुम्हारे साथ आत्मा रहती है, लेकिन तुम उसको जान ही नहीं सकते, कभी पता ही नहीं कर सकते कि आत्मा है क्या। 24 घंटे पंखा चल रहा है, इसका मतलब 24 घंटे करंट पंखे के साथ है। कैसे पता लगे करंट क्या होता है? कैसे पता लगे पंखे से अलग करंट कैसे है? कैसे पता लगेगा? उसका अनुभव करके। पंखे को हाथ लगाना और करंट को हाथ लगाना क्या एक जैसा है? पंखे को हाथ लगा लो तुम, कैसा लगेगा? लोहा है, ठोस है। और करंट को हाथ लगाया तो कैसा लगेगा? तो झटका मारेगा, हाथ पीछे आ जाएगा तुम्हारा। यानी पंखा और करंट दोनों का बोध अलग अलग है। इसी प्रकार तुम्हारा शरीर, तुम्हारे शरीर को हाथ लगाएंगे तो कैसा लगेगा? मांस है, अंदर खून है, हड्डी है, बाल है, खाल है। तो शरीर को हाथ लगाएंगे तो ये बाल खाल लगेगा। और अगर आत्मा को गलती से हाथ लग गया तो क्या होगा? तो जैसे करंट को छू के एक अलग ही अनुभूति हुई, बिल्कुल वैसे ही तुम्हें समझ में आएगा कि आत्मा भी कोई चीज है जो 24 घंटे मेरे साथ है और शरीर से बिल्कुल अलग है, शरीर से बिल्कुल न्यारी है। शरीर को छूना बिल्कुल अलग और आत्मा को छूना बिल्कुल अलग। लेकिन हम इस आत्मा को इन हाथों से नहीं छू सकते, इन अंगों से नहीं छू सकते, इसलिए आत्मा का कभी बोध हो ही नहीं पाता है। आत्मा को हम कभी जान ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा कोई टेस्टर आ जाए, अगर ऐसा कोई मीटर हमें मिल जाए जिससे हम आत्मा टेस्ट कर लें कि आत्मा है कैसी है, तब तो समझ लो कि सारे आत्मज्ञानी हो जाएंगे। कितना आसान है करंट को टेस्ट करना, कितना आसान है। सबको यहां जितने भी बैठे हैं, ऐसा कोई है जिसको पूरे जीवन में कभी करंट नहीं लगा आज तक? ऐसा कोई है? सब करंट खाए बैठे हैं। एक भी ऐसा हो जिसको कभी करंट नहीं लगा, तुम सारे मिलके भी उसे नहीं समझा सकते कि करंट कैसे लगता है। सारे मिलके अपना अपना ज्ञान दे भी दोगे ना, ऐसे झटका लगता है, ऐसे होता, तुम पूरा दिन भी पढ़ा दोगे उसे, वो तब भी उस अनुभव को प्राप्त नहीं कर सकता कि करंट होता कैसा है। कैसे पता लगेगा उसे करंट कैसा होता है? ये स्विच है, इसमें उंगली लगवा दो बस उसकी एक बार, बिना तुम्हारे बताए उसको ज्ञान हो जाएगा, अच्छा ये होता है करंट। बिल्कुल इसी प्रकार आत्मा का अनुभव बिल्कुल अलग होता है और शरीरों का अनुभव बिल्कुल अलग होता है। हम शरीरों में उलझ चुके हैं, हम आत्मा को नहीं जान पा रहे हैं, इसीलिए हम धक्के खा रहे हैं, बार बार जन्म मरण में आ रहे हैं। तो अर्जुन को क्या बोला कृष्ण जी ने? अध्याय 3 17वां श्लोक अगर पढ़ोगे, देखो क्या लिखा है उसमें। उसमें ये नहीं लिखा है कि तू मेरे मंदिर आ, मेरी पूजा कर और पत्थर पे फूल चढ़ा और आरतियां गा, घंटी बजा, प्रसाद लेके घर चला जा। ये नहीं बोला है जो आज हमारे धर्म में चल ही रहा है। इसको हम धर्म मान बैठे हैं कि यही हमारा धर्म है। क्या? मंदिर जाके घंटी बजाना, प्रसाद लेना, घर चले आना। ये धर्म नहीं है, ये धर्म का बेड़ा गर्क है। असली धर्म क्या है हमारा? अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ो, गीता में क्या लिखा है? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त है, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट है। संतुष्ट का मतलब क्या होता है? संतुष्ट का मतलब वो होता है जिसे अब और कुछ नहीं चाहिए। आप पांच रोटियां खाते हो, आपको 5 रोटियां खिला दी, एकदम फुल हो गए। अब आपको कोई छठी रोटी देता है तो आप क्या कहते हो? भाई बस तृप्त हो गया,
संतुष्ट हो गया जी, अब कुछ खाऊंगा तो नुकसान करेगा मुझे, बस फिनिश, इससे आगे मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो असली ज्ञान क्या है? जो अपनी आत्मा में तृप्त हो जाते हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हो जाते हैं, जिनको उसके बाद कुछ नहीं चाहिए, अपनी आत्मा में संतुष्ट हो गए, अब ना राम चाहिए, ना श्याम चाहिए, ना हनुमान चाहिए, ना अल्लाह चाहिए, ना वाहिगुरु चाहिए, ना गॉड चाहिए, अपनी आत्मा के अलावा कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, राम, ये सब तुम्हारी आत्मा में विराजमान है, तुम्हें वो प्रत्यक्ष मिल गए। अब तुम्हें किसी का नाम नहीं चाहिए कि मैं किसी की आरती गा लूं, मैं किसी का भजन गा लूं, अब किसी की जरूरत नहीं है। अपनी आत्मा में रमण करना ही परमात्मा को प्राप्त करना है, ये गीता का संदेश है। लेकिन हम गीता को ना तो पढ़ पा रहे हैं और पढ़ लें तो ना समझ पा रहे हैं, इसलिए ये सारा मतभेद हमारे धर्म में चल रहा है। इसीलिए बाहर से आके अन्य धर्म वाले हमारे धर्म पे अटैक करते हैं, हिंदुओं को मुस्लिम, हिंदुओं को सिख, हिंदुओं को ईसाई बनाते हैं, और ये होता ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमें अपने ज्ञान का ही, अपने ग्रंथों का ही कुछ अता पता नहीं है कि हमें क्या समझाया गया और हम क्या कर रहे हैं। हम पत्थरों के पीछे लग गए, हमने पत्थरों को भगवान मान लिया, हम पत्थरों की पूजा में लग गए, जबकि पत्थर पूजा हमारे ग्रंथ में है ही नहीं, है ही नहीं। जिसको कहते हैं, हमारे यहां किसकी पूजा है? आत्मदेव की पूजा है, और आत्मा का ही पर्यायवाची नाम है। क्या नाम है आत्मा का? सत्य सनातन। जो हम कहते हैं ना, सत्य सनातन धर्म की जय, इसका मतलब ये नहीं कि राम जी की जय, हनुमान जी की जय, कृष्ण जी की जय। राम जी कब आए? त्रेता में। अगर त्रेता युग ही ना आता तो राम जी आते क्या? नहीं आते। कृष्ण जी कब आए? द्वापर युग में। अगर द्वापर युग ही ना होता तो कृष्ण जी होते क्या? नहीं होते। यानी ये सब भी समय के अंतराल में आ रहे हैं। सतयुग से त्रेता होगा तो राम जी आएंगे, अगर सतयुग से त्रेता नहीं होगा तो राम जी नहीं आएंगे। तो फिर कौन है सनातन? जो कभी आता और जाता नहीं है, वो है सत्य सनातन। जो अटल है, अचल है, स्थिर है, वो है सत्य सनातन। आने और जाने वाली वस्तु कभी सत्य सनातन हो ही नहीं सकती। इसीलिए कबीर साहब वाणी में बोल रहे हैं, आवे न जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। हमारा सत्य क्या है? जो आता जाता नहीं है। आने और जाने का काम किसका है? आने और जाने का काम माया का है, ये काया का है, ये काया ही माया है। माया की डेफिनेशन क्या है? माया की परिभाषा क्या है? जो जन्मे और मर जाए, जो पल पल बदले, जो सदा एक सी ना रहे, वो माया कहलाती है। देखो, ये शरीर पैदा हुआ कितना बड़ा था? 8 इंच का, 10 इंच का। धीरे 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 शरीर बचपन से जवान हो गया, जवान से बूढ़ा हो गया, बूढ़ा से एक दिन जर्जर अवस्था में मर जाएगा शरीर। यही माया है। यानी कोई भी शरीर जो बड़ा हो रहा है, वो माया है। राम जी का शरीर, छोटे से बच्चे पैदा हुए, धीरे धीरे बड़े होने लग गए, माया है। कृष्ण जी का शरीर, छोटा सा बच्चा पैदा हुआ, माखन खा खा के बड़े होने लग गए, माया है। इतने बड़े हो गए कि अर्जुन के सामने पूरी सृष्टि, पूरे संसार, पूरे आसमान जितने खड़े हो गए, सब माया है। तो माया से परे क्या है? हे अर्जुन, माया से परे केवल एक वस्तु है जिसको आत्मा कहते हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें ऐसे संत की शरण में जाना चाहिए जो हमें आत्मा का ज्ञान करवा दे, क्योंकि आत्मा का ज्ञान करना ही सत्य सनातन धर्म है। जब तक आत्मा का ज्ञान इस जीव को नहीं हो गया, तब तक उसका जन्म कभी सफल नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। चाहे वो कितनी देवी देवताओं की पूजा करता रहे, चाहे वो कितने ही मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च जाता रहे, जब तक उसको अपनी आत्मा का बोध नहीं हो गया,
जब तक उसको अपने आत्म देव का पता नहीं लग गया तब तक उसका कल्याण नहीं हो सकता। अध्याय 4 34वां श्लोक क्या बोल रहा है गीता का? यही समझाया जा रहा है कि हे अर्जुन, जो आत्मा का ज्ञान मैं तुम्हें समझा रहा हूं, अगर तुम इस आत्मा के ज्ञान को प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त करना चाहते हो, यानी इसके बोध में आना चाहते हो, तो तुमने क्या करना है? तुम ऐसे तत्वदर्शी संत के पास जाओ जिसने आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। केवल वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान समझा सकता है, और जो अपनी आत्मा को नहीं जानता वो तुम्हें भी तुम्हारी आत्मा का ज्ञान नहीं दे पाएगा। जो खुद सारी उम्र मंत्रों में उलझा है, जो खुद सारी उम्र पूजा पाठ हवन यज्ञ में उलझा है, वो तुम्हें भी पूजा पाठ हवन यज्ञ में उलझा देगा। वो कभी तुम्हें आत्मज्ञानी नहीं बना सकता। यही कबीर साहब समझा रहे हैं, जल में मीन प्यासी, मोहे देखते आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कहते हैं अगर ये जीव भटक रहा है इस संसार में, क्यों भटक रहा है? आत्म ज्ञान बिना नर भटके। केवल और केवल आत्म ज्ञान के बिना नर भटक रहा है, वरना सबकी मुक्ति हो जाए, सब परमात्मा को प्राप्त कर लें। लेकिन आत्म ज्ञान नहीं है तो किसी ना किसी चीज की तो पूजा करनी पड़ेगी। जब आत्मा को नहीं जानता, जब अविनाशी तत्व को नहीं जानता, तो किसी न किसी नाशवान तत्व की पूजा करता फिरेगा। करना पड़ेगा, धार्मिक कहलाना है। आज पूजा पाठ सब कर रहे हैं, एक कसाई भी बकरा काटता है तब भी वो कलमा पढ़ लेता है, तब भी वो कोई ना कोई भगवान की आरती गा लेता है, भगवान से माफी मांग लेता है, कुछ ना कुछ वो भी धार्मिक क्रिया करता है, तब जाके बकरा काटता है कि इसका फल, इसका पाप मुझे ना लगे। वो भी इतना होशियार है। क्यों? क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं है। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आज जितने भी धर्म, जितने भी नाना प्रकार के पंथ बने बैठे हैं, अरे कुछ ना कुछ तो करवा ही रहे हैं। कोई बड़ी मूर्ति सी बना के उसके ऊपर दूध अभिषेक करवा रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा। कोई लकड़ियां जलवा रहा है, लकड़ियों में हजारों चींटियों के छोटे छोटे अंडे हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कितने जीव उन लकड़ियों में मर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन कुछ ना कुछ तो धार्मिक अनुष्ठान करवाना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। नदियों में स्नान ही करवा दो, भले नदी में स्लिप करके कोई मर जाए, भले नदी में मगरमच्छ ही बैठा है तुम्हारी टांग पकड़ के खींच के ले जाए, लेकिन नदियों में स्नान रुकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्म तत्व का ज्ञान नहीं है। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। भले दिए जला दो तुम दिन रात, उसमें लाखों कीड़े आके मर जाए। रात में तुम एक दिया जला दो और सुबह देखो कितने कीड़े मरेंगे उसके अंदर आके। तुम करने चले थे पुण्य और तुमने कर डाला पाप, लेकिन रुकने वाला नहीं है ये काम। क्यों? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जब तक असली चीज नहीं मिली तब तक नकली करनी ही पड़ेगी। जिसकी इतनी हैसियत नहीं है कि सोने के कंगन, सोने की बाली, सोने की नथ पहन लूं, अरे तो पीतल की तो पहनना पड़ेगा। नहीं पहनना पड़ेगा। नाक खाली कौन रखे, हाथ खाली कौन रखे? हीरे की अंगूठी नहीं है तो कम से कम 50 रुपए वाली अंगूठी पहननी पड़ेगी, सजना तो जरूरी है। तो इसी प्रकार जब तक सत्य वस्तु तुम्हारे पास नहीं है तब तक तुम असत्य को ही पूजने में लगे रहोगे। जब तक असली भगवान तुम्हारे पास नहीं है तब तक तुम पत्थर पूजने में लगे रहोगे। तुम्हारी मजबूरी बन चुका है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना है ना, दुनिया में आए तो भगवान के नाम पे। अब क्या करना है? अब हमने सत्य को जानना है। जब हमें सत्य का पता लग गया तब हमें नकली पूजा, नकली अर्चना, नकली तत्व, इनकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। याद रखो, जब तक सत्य से दूर हो तब तक असत्य की पूजा होती है। लड़की की शादी नहीं हुई, जब तक शादी नहीं हुई लड़के की फोटो लेके घूमती रहेगी, उसको देखती रहेगी, निहारती रहेगी। और शादी हो गई तो क्या करेगी? फोटो पता नहीं कहां चली गई, दोबारा तो देखे भी ना, क्योंकि अब पति मिल गया उसको, अब फोटो का क्या करना उसने। इसी प्रकार जब तक नकली चीज तुम्हारे पास है इसका मतलब असली का अभाव है। और जब असली आ गई
फिर नकली का आता पता नहीं लगेगा गई कहां। तो इसी प्रकार जब आत्मज्ञान हो जाता है उसके बाद पत्थर तुम्हें पत्थर ही नजर आएगा, भगवान नजर नहीं आएगा। उसके बाद नदियां तुम्हें पानी नजर आएंगी, मां नजर नहीं आएगी कि तुम उसको मां समझ लो, गंगा मां और जमुना मां। और सबसे बड़ी दुविधा तो ये है कि जो उसे मां समझ रहे हैं, गंगा मां, वही पूरे शहर का गटर का पानी गंगा में डाल रहे हैं। बताओ, जो लोग पवित्र पवित्र कर रहे हैं वही उसको दूषित कर रहे हैं। यह हाल है हमारे भारत का। लेकिन नहीं, जो चल रहा है चलने दो, जो हो रहा है होने दो। झूठ कर रहे हैं, झूठे पे ही टिके रहे, बस यही सोच रखा है। और भजन भी बना रखे हैं, मानो तो गंगा जल है, ना मानो तो बहता पानी। अच्छा जी, भजन भी ऐसे बना रखे हैं कि तुम्हारी अंधश्रद्धा पक्की रहे कि यार तेरे लिए नकली होगा, मेरे लिए असली है। ऐसे ऐसे भजन बना रखे हैं। कबीर साहब यही समझा रहे हैं। कबीर साहब कह रहे हैं कि सत्य को सत्य और असत्य को असत्य कहने की ताकत रखो। जो झूठ है वो झूठ ही है, जो पत्थर है वो पत्थर ही है, उसे भगवान मत बनाओ। अगर पत्थर भगवान है, तुम मानते हो, पूरा विश्वास है, तो जाओ तुम एक हफ्ते के लिए घर बार छोड़ के, ताला मत लगाना दरवाजे में, सामने 2-4 पत्थर के भगवान रख लेना, पूरा विश्वास कर लेना उनपे कि मेरे घर में भगवान बैठे हैं, चोर आके भी चोरी नहीं कर सकता। क्यों ताला लगा के जाते हो? मत लगाओ ताला। तुम्हारे सबके घर में मंदिर देखो, कितने भगवानों की फोटोआं लगी हैं। ये सारे मिलके भी एक चोर को नहीं रोक सकते। तुम्हें इतना विश्वास ही नहीं है भगवान पे, जिसकी तुम पूजा कर रहे हो 1-1 घंटा खड़े होके। तुम्हें इतना विश्वास नहीं है कि वो एक चोर को भी रोक लेगा, तभी तो ताला लगा के जा रहे हो। तुम्हारे घर में तुम्हारा लड़का है, तुम कभी ताला लगा के नहीं जाओगे बाहर। लड़के को क्या कहोगे? ध्यान रखना। लड़के पे तुम्हें इतना भरोसा है कि तुम बिना ताले के चले जाओ, और 25 भगवान खड़े कर रखे हैं तुमने, एक पर भी भरोसा नहीं है तुम्हें कि ये 25 भी मिलकर संभाल लेंगे एक चोर को। अरे बाकी छोड़ो, तुम अगर एक कुत्ता भी पाल लो, बड़ा सा बुलडॉग, उसके भरोसे भी तुम जा सकते हो 1-आधा घंटा की, चलो मैंने कुत्ता रखा हुआ है एक, वो घुसने नहीं देगा किसी को। लेकिन भगवानों पे भरोसा नहीं है तुम्हें, इसीलिए ताला लगा के जाते हो। वरना हटाओ ताला अगर तुम्हारे घर में भगवान है तो, क्योंकि तुम्हें पता है कि ये सारे मिलके भी एक को ना संभाल पाएंगे। समझ लो, अरे तुम्हारा घर छोड़ो, जो सोमनाथ का मंदिर है कितनी बार लूटा गया तुम्हारे गुजरात में? कितनी बार? 17 बार। सोचो, 17 बार। जो 3 लोक का मालिक भोले शंकर है, उन्हीं का मंदिर है ना, तो उनका मंदिर ना छोड़ा, 17 बार लूट लिया गया, तुम्हारा मकान कौन छोड़ेगा? पहले तो ये समझ लो। और 17 बार लूटने का पर्याय क्या है, मतलब क्या है? तुम्हारे घर में 5-4 चीजें ऐसी लगी हैं जो लूटने लायक है, चोर आया वो सारी चीजें उठा के ले गया, अब तुम्हारा घर खाली। अब दोबारा क्यों आएगा लूटने? जब मकान खाली कर दिया उसने, दोबारा क्यों आएगा लूटने? और क्या लूटेगा? पर लुटेरे दोबारा आए, क्यों आए? कारण क्या था? एक बार तो लूट के ले गए ना। लूटने का मतलब पता क्या होता है? सब कुछ उतार के ले जाना, सोने का ये, सोने का वो, सोने का यहां वहां, चांदी सब ले गए, सारा मंदिर खाली। अब दोबारा क्यों आएंगे भाई? खाली मंदिर लूटने आएंगे? क्यों आए? कारण क्या था? क्योंकि उन्होंने फिर सजा दिया, दोबारा से वही सोना चांदी हीरे जवाहरात, मंदिर फिर सजा दिया। लुटेरे ने क्या बोले? वो कह रहे बहुत बढ़िया बेवकूफ मिल गई है। तो एक बार पूरा खाली किया, दोबारा फिर सजा दिया खाली करने के लिए, दोबारा फिर लूट के ले गए। 2 बार लूट लिया गया, 2 बार खाली कर दिया, तो तीसरी बार क्यों आएंगे? क्योंकि उन बेवकूफों ने तीसरी बार सजा दिया। वो तीसरी बार आए, तीसरी बार खाली करके ले गए, उन बेवकूफों ने चौथी बार सजा दिया। वो चौथी बार आए, सारा खाली करके ले गए, उन महामूर्खों ने 5वीं बार सजा दिया, फिर 6ठी बार सजा दिया, 7वीं बार सजा दिया, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं 16वीं 17वीं बार भी लूट के ले गए।
18वीं बार क्यों नहीं आए? 18वीं बार क्यों नहीं आए? क्योंकि अब महामूर्खों को समझ में आ गया 18वीं बार फिर लूट के ले जाएंगे। समझो बात को। ये मंदिर सजाना, ये सोने की मूर्तियां लगाना, ये महामूर्खता है, ये धर्म कर्म नहीं है। 17 बार हमारे देश का खजाना लूट के ले गए वो लोग, इन मूर्खों की वजह से। उसके बाद इन्होंने क्या किया? पत्थर का शिवलिंग रख दिया वहां पे, सारा कुछ मामला पत्थर का कर दिया। अब कौन आएगा लूटने? अब कौन आएगा? तुम चीनी फेंको असली वाली, यहां फेंक दो, अभी देखो क्या होगा। आएंगे लुटेरे, 2 मिनट में आएंगे लुटेरे और सब लूट लूट के लेके जाएंगे। तुम प्लास्टिक की चीनी फेंक देना, प्लास्टिक की भी चीनी बनती है, नकली चीनी, देखने में चीनी लगेगी। तुम प्लास्टिक की चीनी फेंकना, एक भी चीनी नहीं आएगी लेने। समझो बात को। यानी ये हमारी मूर्खता है जो हमने भगवान को पत्थर का बना दिया, पत्थर छोड़ो, चांदी का बना दिया, चांदी छोड़ो, सोने का, हीरे जवाहरात का बना दिया। अरे कृष्ण जी क्या सोने के थे या चांदी के थे? वो या राम जी सोने चांदी के थे? सोना चांदी एक मुद्रा है, पैसा है, भगवान नहीं है। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। कृष्ण जी समझा समझा के थक गए कि हे अर्जुन, तू और मैं शरीर नहीं है, तू और मैं आत्मा है। हम सब आत्मा है, आत्म तत्व है हम। गाते भी हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, गाते भी हैं। वो तो अपने आप को शरीर मानने से भी मना कर रहे हैं कि हे अर्जुन, जो लोग मुझे मनुष्य करके जानते हैं, कैसे मतलब कि एक आदमी बना दिया, सिर पे पंख लगा दिया मोर का, हाथ में बांसुरी पकड़ा दी, बन गया कृष्ण? नहीं बना। क्योंकि वो कह रहे हैं जो मुझे इंसान रूप में जानता है वो मुझे जानता ही नहीं है। क्योंकि हम लोग ये मान के बैठे हैं कि कृष्ण जी एक इंसान है। नहीं है, नहीं है वो इंसान। क्यों नहीं है? क्योंकि उनका पहला अवतार देख लो क्या है, मछली का अवतार, मत्स्य अवतार। तो जब पहला अवतार मछली का अवतार है तो हमने तो ना माना कि विष्णु जी या कृष्ण जी मछली है। उसके बाद दूसरा अवतार आ गया, कछुए का अवतार। हमने तो ये कभी ना माना कि विष्णु जी कृष्ण जी कछुआ ही है। तीसरा अवतार आ गया वराह अवतार। हमने कभी ना माना कि विष्णु जी या कृष्ण जी जंगली सुअर की तरह शक्ल है उनकी। चौथा आ गया नरसिंह अवतार। यानी हमने इन अवतारों को तो कभी नहीं माना कि विष्णु जी मछली है या विष्णु जी कछुआ है या विष्णु जी वराह है। लेकिन जैसे ही इंसानों का अवतार धारण कर लिया, राम जी, कृष्ण जी, तब हमने पक्की मोहर लगा दी कि ये इंसान ही है, कृष्ण आदमी ही है, राधा औरत ही है। यही अज्ञानता है हमारी। जबकि असल में क्या है, ना वो कछुआ है, ना वो मछली है, ना वो वराह है, ना वो नरसिंह है, ना वो आदमी है, ना वो औरत है, ना वो नपुंसक है। वो कुछ है ही नहीं। जो चीजें दिख रही हैं वो है ही नहीं। वो क्या है? आत्मा है। वो आत्मा है, अविनाशी है। शरीर तो वो आज पता नहीं कौन सा पकड़ा, कल पता नहीं कौन सा पकड़ लेंगे। विष्णु जी को सब आदमी मानते हैं कि एक आदमी है, शेषनाग पे लेटे हैं, वो विष्णु जी हैं। अच्छा, तो भस्मासुर को किसने मारा था, आदमी ने कि औरत ने? औरत ने। जब राहु देवताओं में बैठ के अमृत कलश से अमृत पीने लगा था, गर्दन किसने काटी थी उसकी, आदमी ने कि औरत ने? औरत ने। तो विष्णु जी आदमी कैसे हुए? 2 3 4 5 बार तो वो औरत बने पड़े हैं। तो आदमी कैसे कहोगे? आदमी कहोगे किसे? आदमी वो होता है जो केवल आदमी ही है, औरत नहीं हो सकता आदमी। लेकिन विष्णु जी का नहीं पता लगता कुछ भी। ये कभी आदमी बन जाते हैं, कभी औरत बन जाते हैं, कभी कछुआ बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं। तो क्या बोलोगे उसको? वो तो मिट्टी के बर्तन है। तुम मिट्टी से कुछ भी बना लो। ये मटका बना लिया, छोटा घड़ा बना लिया, सुराही बना ली, प्लेट बना लिया, ढक्कन बना लिया, गोलक बना ली, मिट्टी का तो कुछ भी बना लो। इसका मतलब वो मिट्टी नहीं है।
वो मिट्टी से बने हुए बर्तनों को चलाने वाले हैं, वो काया को चलाने वाले हैं, वो शरीरों को चलाने वाले हैं। वो कौन है? आत्मा है। हे अर्जुन, तू और मैं अविनाशी आत्मा है। हमारा ना तो कभी जन्म होता है, ना ही हमारा कभी मरण होता है। हम जन्म और मरण से न्यारे हैं। हाँ, कुछ समय के लिए हम शरीर जरूर धारण कर लेते हैं, कुछ समय के लिए। किसी ने आदमी का कर लिया, किसी ने औरत का कर लिया और 84 में चले गए। किसी ने चींटी का कर लिया, किसी ने हाथी का कर लिया, किसी ने शेर का कर लिया, किसी ने बाघ चीता का कर लिया। कुछ समय के लिए सबको कोई ना कोई शरीर मिलता है। जैसे इस समय के लिए आपको इंसान का चोला मिला है। अभी आपको कोई पूछे आप कौन हो, आप कहोगे मैं आदमी हूं, मैं औरत हूं। भैया कितने समय के लिए? कितने समय के लिए तू आदमी है? 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 100 साल। उसके बाद जैसे ही आदमी का शरीर छूटेगा, दोबारा से 84 चालू हो जाएगी। फिर तू बन जाओगे कीड़ी मकोड़ी, छिपकली, कॉकरोच, सांप, बिच्छू। फिर तुमसे कोई पूछेगा माइक लगा के, हाँ कौन हो तुम? मैं बिच्छू हूं। फिर चूहे का जन्म मिल गया, कौन हो तुम? मैं चूहा हूं। फिर हाथी बन गए, कौन हो तुम? मैं हाथी हूं। तुम्हारा जीवन बीत जाएगा शरीरों के नाम लेते लेते। 84 लाख हैं। जब तक तुम्हें अपना स्वरूप नहीं पता लगा, यानी जब तक तुम्हें अपनी असलियत पता नहीं लगी कि मैं क्या हूं, तब तक तुम यही होते रहोगे। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, चूहा, खटमल, मच्छर, यही होते रहोगे। तो इसको रोकने का क्या साधन है? एक ही ज्ञान। और वो कौन सा ज्ञान है? आत्म ज्ञान। जब तुम्हें यह समझ में आ जाए कि मैं एक आत्मा हूं, उसके बाद तुम्हें ना तो कोई शरीर धारण करने की जरूरत पड़ेगी और ना ही तुम्हें कोई शरीर धारण करवा सकता है। शरीर धारण कब करना पड़ता है जीव को, समझ लो। शरीर तो सबने छोड़ना है एक दिन, लेकिन कारण क्या है कि मुझे अगला जन्म मिलेगा? उस कारण को जान लो, उस कारण को समझ लो। क्या कारण है? अपने शरीर से मोह करना ही अगले जन्म का कारण है। यानी जब तुम्हारे मुंह से ये निकल जाए ना अंत समय में, मैं मरना नहीं चाहता, समझ लो दूसरा शरीर मिल गया, तैयार है। यही है बीज अगले पेड़ का। यानी जब तक तुम अपने आप को शरीर मान रहे हो और तुम्हारी मौत आ रही है, तो मरेगा कौन? शरीर। लेकिन तुम्हें क्या लगेगा? मैं मर रहा हूं। अब ये जो कह रहा है मैं मर रहा हूं, ये स्वयं अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अविनाशी को ये अनुभव करवाया जा रहा है, ये महसूस करवाया जा रहा है कि तू मर रहा है, तू मर रहा है। तो अविनाशी क्या करेगा? डिमांड करेगा अगले शरीर की। यानी मैं मरना नहीं चाहता, यानी मैं शरीर के बिना रहना नहीं चाहता। तो जैसी वो ख्वाहिश करता है, अंत समय में उसे वैसा ही पदार्थ मिल जाता है। अगले जन्म का उसका पूरा इंतजाम हो जाता है। अब बचने का क्या तरीका है? केवल एक ही तरीका है, आत्म ज्ञान। यानी जब ये शरीर छूट रहा होगा तो क्या करना है? अपना खुद का सिमरन करना है। अपने आप को याद, एक आत्मा हूं। उस वक्त तुम्हें वो अनुभूति होगी जो संसार बनने से पहले थी। यानी संसार भी नहीं बना था तब जिस अवस्था में तुम थे, तब तुम्हें उसका ज्ञान हो जाएगा। और उसके बाद संसार बने ना बने, इससे तुम्हें कोई मतलब ही नहीं रहेगा। यानी शरीर मिले ना मिले, इससे कोई मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि आत्मा बिना शरीरों के भी रह सकती है। लेकिन उसको रहना भूल गया है कि मैं रहूं तो रहूं कैसे। जब शरीर नहीं बने थे, आत्मा तब भी थी, क्योंकि आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। समझ लो इस बात को। लेकिन शरीर धारण करते 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 बिना शरीरों के रहने की आदत ही खत्म हो गई। अब कोई शरीर चाहिए। जागते हुए ये शरीर मिल गया, सोते हुए भी शरीर चाहिए। जागते हुए एक दूसरे को देख रहे हो, अभी सो जाओ बेड पे,
तो जैसे ही शरीर सोएगा तो ये क्या करेगा, जीव दूसरा शरीर पकड़ लेगा। बिना शरीरों के ये रह ही नहीं सकता। दूसरा शरीर कहां पकड़ेगा, सपने में जाके। फिर क्या होगा, सपने में कुत्ता, सपने में बिल्ली, सपने में हाथी, सपने में शेर, सपने में भाग रहा है शेर के आगे आगे। एक शरीर यहां पड़ा है बेड पे, दूसरा शरीर सपने में भाग रहा है। उसके बाद उठेगा, क्या बोलेगा, अरे मैंने बड़ा बुरा सपना देखा आज। अरे तू तो सो रहा था, सोते सोते सपना देख लिया। सपना देखने वाला जाग रहा है, सो कौन रहा है, शरीर सो रहा है। एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में ट्रांसफर हो गया। इतना खतरनाक खेल है शरीरों का। और अंत समय में जो जमदूत आते हैं, यमराज आते हैं, किसको पकड़ते हैं, तुम्हें पकड़ेंगे, तुम्हें यानी तुम्हारे शरीर को नहीं। वो तो यही पड़ा हुआ है, कोई यमदूत उठा के नहीं ले गया आज तक। लोग कहते हैं ना यमदूत आएंगे, मार के ले जाएंगे, पटक के ले जाए। ये पड़ा है शरीर, ना किसी ने मारा ना किसी ने पटका, यही पड़ा है। तो यमदूत किसको लेके जाएगा, यमदूत किसको लेके जाएगा, उस सूक्ष्म शरीर को जो तुम्हें सपने में दिखाई देते हैं। क्योंकि यमदूत ऐसा शरीर लेके नहीं आएंगे कि 5 तत्व वाला, वो सपने में आएंगे। जैसे तुम्हारा शरीर से कांटेक्ट टूटेगा, ये दुनिया के लिए तुम मर गए। जैसे सो रहे हो तुम, तो सो रहे हो यानी दुनिया के लिए मर गए, लेकिन सपने में जाग रहे हो। इसी प्रकार जब तुम्हारा शरीर लेटा होगा तो तुम सूक्ष्म में ट्रांसफर हो जाओगे, तुम्हें वो सब दिखाई देने लग जाएंगे। अरे 4 यमदूत आ गए, हाथों में डंडे पकड़े हैं, मार रहे हैं, भाला पकड़ा है, घोंप रहे हैं। हर चीज तुम्हें, सारे कष्ट महसूस होंगे और मारते 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 तुम्हें लेके जाएंगे। तो बचने का क्या हल है, केवल एक ही हल है, यानी अपने आत्म स्वरूप में आ जाओ। जैसे तुम अपने आत्म स्वरूप में आ जाओगे, तुम्हें आग जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। तो नरकों की आग में कैसे जलोगे, फिर तुम्हें कढ़ाई में तलेगा कौन। जब तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, तुम आत्म स्वरूप में आ गए, तब इसका मतलब काल का जाल खत्म, अब तुम्हें कोई नहीं पकड़ सकता। लेकिन अगर तुम पत्थर की पूजा करते रहे, तुम मंत्रों की साधना करते रहे, तुम सारी उम्र नदियों में नहाते रहे, पक्का मरोगे, 101% मरोगे। क्यों, क्योंकि तुम माया की ही पूजा करते रहे। ये सब दुनिया माया है भाई। माया से परे क्या है, आत्मा है। आत्मज्ञानी बनो, आत्मा को जानो। जिसने भी आत्मा को जाना वो पार हो गया, और जिसने आत्मा को नहीं जाना वो इसी भवसागर में गोते खा गया। आप भागवत में भी देखोगे, एक ऋषि था, बहुत बड़ा पुजारी था भगवान का। सारा दिन ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ये वो सारा दुनिया भर का मंत्र जपता रहता था। क्या हुआ, उसके आश्रम में एक हिरण का बच्चा आ गया। हिरण का बच्चा आया, उसने पाल लिया। अच्छा किया बुरा किया, अच्छी बात है, पाल लिया। उसको खूब हरी हरी घास खिलाए, खूब प्यार करे, खूब बहुत देखभाल करे, अच्छी बात है। धीरे 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 इतना प्रेम हो गया कि 24 घंटे उसी में ध्यान रहने लग गया, उसी का सारा इंतजाम करता रहा, अच्छी बात है, प्रेम कर रहा है जीव से। अंत समय में क्या हुआ, भक्ति कर रहा है, करते 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 बुलावा आ गया, यानी शरीर छूटने की बारी आ गई। अब क्या कर रहा है, अब फिर उसी को याद कर रहा है कि मेरे बाद इसका क्या होगा, मैंने इसका गला बांध रखा है, अरे कोई भेड़िया आ गया मार देगा, इसका क्या बनेगा। सोचते सोचते सोचते, अच्छा सोच रहा बुरा सोच रहा उसके बारे में, अच्छा ही सोच रहा है, लेकिन सोचते 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 प्राण छूट गए। तो अब क्या हो गया उसके साथ, वो खुद ही हिरण बन गया, हिरण की योनि में चला गया। अब शेरों के आगे धक्के खा रहा है हिरण बन के। सारी उम्र का पूजा पाठ जीरो, सारी उम्र का पूजा पाठ, भगवान की भक्ति, हवन यज्ञ तपस्या सब जीरो, और 84 में भटक रहा है। यही शासन गिर में ना पैदा हो गया हो कहीं शेरों के बीच में, हो जाता है, हो जाता है भाई। शेरों के आगे जहां शेर होंगे वहीं पैदा होगा। तो हिरण कहां पैदा होते हैं, शेरों के आगे गांव में थोड़ी नहीं पैदा होते हैं, हिरण जंगल में पैदा होते हैं। अभी देखो, चलो हमारे साथ देखो कितने हिरण मिलेंगे। तो ऐसी योनियों को प्राप्त होता है जीव जब गलत साधना करता है, गलत भक्ति करता है और गलत ध्यान धर लेता है। इसीलिए कहते हैं अंतमता सोगता,
यानी तुम्हें अंत में क्या करना है, पहले से ही मत बना के रखो अपना कि तुमने करना क्या है, वरना मौका नहीं मिलेगा। तुम्हें पता है कि मुझे भवसागर पार करके जाना है, उसका नाम भी देखो क्या रखा है, भव पर्वत नहीं रखा कि भव पर्वत, क्यों, पर्वत पे तो तुम पैदल भी चल सकते हो। भव रेगिस्तान ये भी नहीं रखा, क्यों, रेगिस्तान में भी तुम पैदल चल के पार कर सकते हो। भव मैदान ये भी नहीं रखा, क्यों, वो भी तुम पैदल चल के पार कर सकते हो। भव जंगल ये भी नहीं रखा, क्यों, जंगल भी तुम पैदल चल के पार कर सकते हो। भव सागर ये क्यों रखा, पता क्यों रखा, क्योंकि सागर एक जुगती से पार होता है, सागर पैदल चल के पार नहीं होता। सागर को पार करने के लिए एक जुगती चाहिए, और जुगती का क्या नाम है, क्या नाम है, उस जुगती का क्या नाम है, तैरना। तैरना, तैरना एक जुगती है। जिसको तैरना नहीं आता उसको समुद्र में फेंक दिया जाए तो क्या होगा, तरेगा कि मरेगा, मरेगा, 100% मरेगा। अब सबको पता है कि हमने सागर के पार जाना है, सबको पता है, और अगर उसने तैरना नहीं सीखा जीव ने तो 100% मरेगा। यानी तुम्हें पहले से ही समझाया जा रहा है कि भव सागर को पार करना है, पहले से पता लग गया है कि पार करना है। लेकिन अगर अब भी कोई तैरना ना सीखे तो उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है इस दुनिया में, समझ लो। तो तैरने का मतलब ये नहीं है कि तुम भगवानों के नाम जपो, राम 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 राम, श्याम 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 श्याम, मार देना छलांग कभी नदी में और जपना सारे नाम भगवानों के, राम 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 राम, सीधे नीचे जाओगे अंदर। मुसलमान तो करना अल्लाहू अल्लाहू, सीधे नीचे घुसोगे जाके। ईसाई हो, सिख हो, कोई भी नाम जप लेना, उस भवसागर में कोई नाम काम नहीं आता, उस भवसागर में किसी भगवान का नाम काम नहीं आता। भगवान का नाम काम आता तो उस ऋषि ने सारी उम्र नाम ही जपे थे, वो मिर्गा ना बन जाता, हिरण ना बन जाता, वो वहां पर केवल जुक्ति काम आती है। यानी तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पानी में गिरे हो तो तैरना पड़ेगा। तैरना एक जुक्ति है और जुक्ति से ही मुक्ति होगी, बिना जुक्ति के मुक्ति नहीं हो सकती। इसीलिए कबीर साहब ने किस जुक्ति का नाम लिया है, आत्मज्ञान रूपी जुक्ति का। यानी कोई हिंदू है हिंदू रहे, मुसलमान है मुसलमान रहे, सिख है सिख रहे, ईसाई है ईसाई रहे, जैन है बौद्ध है, परमात्मा को मानता है परमात्मा को नहीं मानता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है, उसे तैरना आना चाहिए, उसे तैरना आना चाहिए। गंगा नदी है, हमारी माता कहते हैं हिंदू धर्म में, माता मां, तुम बिना तैरना सीखे मां में छलांग मारना जरा एक बार, मां है ना तुम्हारी, गंगा मां है, बिना तैरना सीखे तुम मां में छलांग मार देना, पता लग जाएगा कि मां ने गोद में बैठाया है कि मां ने डुबाया है, लग जाएगा पता। मानो तो गंगा जल है, ना मानो तो बहता पानी, साक्षात काल नजर आएगी तुम्हें वहां पे। चीखोगे चिल्लाओगे, मुझे मां से बाहर निकालो, मुझे नहीं चाहिए ये मां। समझ लो, तुम कहोगे तुम्हारा इसमें कभी ना आता भैया, एक बार निकाल दे, समझ लो दोबारा गर्दन भी नहीं करोगे उस मां की तरफ, अगर तैरना नहीं आता है तो। और अगर तैरना आता है तो सच में तुम्हें मां ही नजर आएगी, खूब छलांगे मारोगे, हंसोगे, खेलोगे, खिड़खिड़ाओगे। समझ लो, जुगती है तो मुक्ति है, और जुगती नहीं है तो बेटा डूबने की तैयारी करो। तो बात इतनी सी है। तो ये मां है या क्या है, ये उसके लिए है जिसको तैरना आता है, जिसको तैरना नहीं आता उसके लिए साक्षात मृत्यु है,
साक्षात काल है, समझ लो, नहीं तो छलांग मार के देख लेना एक बार। तो इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि ये तत्व, पांचों तत्व, ये सब मौत का सामान है। आग है, अच्छी बात है, अग्निदेव है, हिंदुओं के देवता हैं, लेकिन जब आग लग जाती है घर में तो क्या करते हो? दे पानी पे पानी, दे पानी। तो क्यों नहीं हाथ जोड़ के खड़े हो जाते कि अग्निदेव प्रकट हो गए हैं, आओ हम साष्टांग दंडवत करें? तब क्यों नहीं करते हैं? मतलब केवल फॉर्मेलिटी निभानी है कि ये अग्निदेव है, ये सर्प देव है, ये भोले शंकर का नाग है, घर में घुस जाए तो लठ मारते हो, और पत्थर का नाग उसको पूजा करते हो। बताओ, चूहों को मार मार के, जहर खिला खिला के मार दिया, और गणेश जी का चूहा उसके भोग लगाते हो जाके पत्थर वाले को, लड्डू चिपकाओगे मुंह पे ले जाके, और वैसे तुम जहर खिलाओगे उसको। ये तो धर्म है, करे तो करे क्या? क्योंकि सत्य का कुछ अता पता नहीं भैया, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, समझ लो। इसलिए अब क्या करना है? सत्य को जान लो, जान जाओ। सत्य को जान लोगे, असत्य अपने आप छूटता चला जाएगा, सब छूट जाएगा अपने आप। तो इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं कि सतनाम को जानो, सतनाम ही सत्य है। सतनाम क्या है? सतनाम तुम्हारा असली स्वरूप है। सतनाम कोई मंत्र जंतर तंत्र नहीं है कि कबीर पंथियों ने सतनाम सतनाम जपवा दिया। जैसे राम जी के पुजारियों को राम राम रटवा दिया गया, शंकर जी के पुजारियों को शंकर शंकर ओम नमः शिवाय रटवा दिया, अल्लाह के पुजारियों को अल्लाहु अल्लाहु रटवा दिया, वाहिगुरु के पुजारियों को वाहिगुरु का वाहिगुरु करवा दिया, और कबीर पंथियों को सतनाम सतनाम जपवा दिया। ये सब एक ही काम हो गया 52 अक्षर का। इसलिए 52 अक्षर से आगे बढ़ो, इन मंत्रों जंत्रों तंत्रों से आगे बढ़ो, इन नाशवान तत्वों से आगे बढ़ो, और अविनाशी तत्व को जानो। अविनाशी तत्व केवल एक है, वो है आत्म तत्व। वो हिंदू के चल रहा है, को जानना है, वही असली परम तत्व है। उसी परम तत्व को ध्यान में लाना है, इसकी कहते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जैसे ही अंत समय आएगा, संसार से ध्यान हटा देना है और परम तत्व में ध्यान रमा लेना है। तो समझो कि तुम्हें अब आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, तुम आत्मा हो जाओगे। अब तुम्हें कोई काट नहीं सकता, मार नहीं सकता, ना तुम्हें कोई खाना खाने की जरूरत है, ना तुम्हें शरीर धारण करने की जरूरत है, ना तुम्हें कहीं आने जाने की जरूरत है। तुम अपने सत्य चित्त आनंद में स्थिर हो जाओगे। सच्चिदानंद कहते हैं ना, सत्य चित्त आनंद। ये किसी भगवान का नाम नहीं है कि किसी भगवान का जयकारा लगा दिया, वो सच्चिदानंद भगवान की, देखो कैसे जय उठा दिया एकदम, क्योंकि आदत पड़ी हुई है। इसीलिए तो मैं बोलता हूं ये हमेशा, सब है जय। अरे उसकी जय नहीं करनी है, उसको प्राप्त करना है। सत्य चित्त आनंद को जानो, होता क्या है? सत्य यानी हमारी आत्मा, आत्मा ही सत्य है। अब आत्मा में जुड़ना किसने है? अपने चित्त को जोड़ो। जो तुम्हारा चित्त दुनिया में भटक रहा है, उस चित्त को उस सत्य में जोड़ो, तो क्या बन गया? सत्य चित्त। अब दोनों मिलेंगे तो क्या प्राप्त होगा? आनंद। अब आनंद तो मिला नहीं, और सच्चिदानंद भगवान की, देखो फिर उठा लिया जय। अरे जय करके तुम्हें क्या मिल जाएगा ये बताओ? जय करके क्या मिल? उस आनंद को प्राप्त अपने आप हो जाएगा, तब जाके तुम खुद आनंदित हो जाओ। मैं कहूं पानी तुम्हें, पानी भगवान की जय। जय करने से गला गीला हो गया क्या? जय जय करते ही मर जाओगे एक दिन। पानी भगवान की जय यानी घड़े में पानी है, उसको पी ले, हो गई उसकी जय। ये नहीं समझ में आता किसी को। समझ में आया? सच्चिदानंद भगवान की शुक्र है, अब समझ में आ गया कि जय नहीं करनी है। और जो जय करवा रहा है वो महामूर्ख इंसान है। और गाते आ रहे हैं भगवान, हम भजन गाते गा रहे हैं, हमको इतनी शक्ति देना ये मन विजय करे। अरे दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें, ये भजन गाते हैं, लेकिन किसी को समझ में नहीं आता। अपनी जय करनी है, यानी अपने सत्य को प्राप्त करना है। जिस सत्य की वजह से तुम्हारी अपनी काया चल रही है, उस सत्य को प्राप्त करो।
उसमें अपने चित्त को जोड़ो तो सत्य चित्त और आनंद में रहना सीख लोगे। इसी को सत्य चित्त आनंद कहते हैं। ये भगवानों के नाम नहीं है, ये बेवकूफ बना दिया तुम्हें। जय जयकार करवाते जाओ और माल चढ़वाते जाओ, बस यही खेल है इस धर्म का, और कुछ नहीं है। धर्म एक धंधा बन चुका है। धर्म का धंधा बनाने वाले भी हम ही लोग हैं। जो सत्य को नहीं जान पाए वो धर्म का धंधा ही बनाते हैं। एक मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है इस दुनिया में, एक भी मंदिर। ये मंदिर पहले से ही बने हुए हैं। मंदिर का मतलब क्या होता है? मन के अंदर मंदिर, ये बने हुए मंदिर। एक बार झांको तो सही इसके अंदर, नहीं झांक रहा कोई भी। तो इसी को समझना, ये मंदिर पहले से बना हुआ है। तुम्हारे बनाए हुए मंदिर तो कुछ समय के लिए हैं। कोई लुटेरा लूट के ले जाता है, कभी कुछ कुछ हो जाता है, कभी भूकंप आया जाता है, कभी कुछ कभी कुछ। ये तो झगड़ों की फसाद की जड़ है। और इन्हीं के झगड़ों में आज हिंदुस्तान जल रहा है। बता दो नहीं जल रहा? यहाँ पे मंदिर थी, यहाँ मस्जिद थी। अरे मंदिर था मस्जिद था, जाने देना भाई। तू अपने भगवान से प्रेम कर। जो राज कर गया वो तो बनाएगा ही। तुमने अपने बाप दादाओं के मकान के वैसे ही रहने दिए, तुमने भी मॉडिफाई कर दी। तुम्हारे दादाजी रहते थे झोपड़पट्टी में, तुमने कहा हटाओ इसको, तो एक मकान बना देंगे। उसमें क्या बड़ी बात है? कोई बात नहीं है। जो राजा आया उसने कुछ ना कुछ बनाया, बनाने दो। ईंट पत्थर है यार, इतनी दुनिया पड़ी है, इतनी मिट्टी इतनी जमीन पड़ी है, तुम वहां बना लो। लेकिन नहीं, हम इसी पे राज करेंगे। अरे भाई अगर इतने ही तुम पावरफुल थे तो बनाने क्यों दिया? वो चंद गुलाम आए, चंद मुसलमान आए, तुम 100 करोड़ की आबादी, तुमने क्यों बनाने दिया उस वक्त? तब तो तुमने सबने कबूल कर लिया, हाँ हमें मुसलमान बना दो, हमें मुसलमान बना दो। तब रोकते समझ में आता, तब तो कुछ करना पाए। अब कह रहे हो नहीं वहां पे मंदिर है, नहीं वहां पे मस्जिद है। अरे जो है उसको रहने दो और तुम अपनी भक्ति करो, अपने आत्म तत्व को प्राप्त करो, जिससे तुम्हारी मुक्ति होगी। एक मंदिर मस्जिद की वजह से इतने जीवों की हानि हो जाती है, लोग मरते हैं, कटते हैं, जलते हैं। मंदिर मस्जिद दोबारा बन जाएंगे, एक जगह छोड़ के हजारों बन जाएंगे। लेकिन एक बार तुम्हारा शरीर छूट गया ना, इंसानी जन्म, ये 1,84 के बाद ना मिलता। उसके बाद कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़े बनते रहो, कोई मंदिर कोई मस्जिद कोई गुरुद्वारा किसी का भला नहीं कर सकता। ये इंसानी चोला सबका भला कर सकता है, क्योंकि इसी चोले के द्वारा आप अपनी आत्मा को प्राप्त कर सकते हो। इस चोले की महत्वता है ये। इस देही को सिमरे देव और सो देही कर हर की सेव। कबीर साहब समझा रहे हैं कि इस मनुष्य चोले को जान लो, ये सबसे उत्तम देह है। देवी देवता तरसते हैं इसके लिए। भगवान भी मनुष्य चोला धारण करके आते हैं, उतार लेके गुरु धारण करते हैं यहां पे आके। राम जी ने किया कि नहीं किया गुरु धारण? कौन थे गुरु राम जी के? वशिष्ठ जी। कृष्ण जी के गुरु कौन थे? संदीपन जी। उनको क्या जरूरत थी गुरु धारण करने की? वो तो खुद ही भगवान है। हैं वो लोग भी कि हम भी इंसानी चोला धारण करें, हमें भी कोई सदगुरु मिले, हमें मुक्ति मिले। अभी मुक्ति नहीं मिली ब्रह्मा विष्णु महेश जी को, पता है? किसको लगता है मुक्ति मिल गई? मुक्ति नहीं मिली। समझ लो, अगर तुम्हारे घर की गलियां साफ हो रही हैं रोज, इसका मतलब कोई ना कोई है जो आके झाड़ू मार रहा है रोज। जब उसको छुट्टी मिल जाएगी ना 1 महीने की, तो तुम्हारी गलियों की शक्ल बदल जाएगी। तुम देखोगे अरे यार कचरा फचरा सब पड़ा हुआ, कहां गया ये? वो क्या कहेगा? मुझे तो मुक्ति मिल गई 1 महीने के लिए, मैं घर बैठा हूं। तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि काम डिसबैलेंस हो गया है। इसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश जी को जो काम मिला है, अगर वो काम नहीं हो रहा है, इसका मतलब उन्हें मुक्ति मिल गई। क्या काम मिला उन्हें? ब्रह्मा जी का क्या काम है? सृष्टि को पैदा करना। क्या पैदा नहीं हो रही? बच्चे पैदा नहीं हो रहे? क्या हो रहे हैं। इसका मतलब ब्रह्मा जी काम पे लगे हुए हैं, मुक्त नहीं है। सृष्टि पालना किसका काम है? विष्णु जी का। तो पल नहीं रही क्या? लोग खाना नहीं खा रहे क्या? सब खा रहे हैं। इसका मतलब विष्णु जी कार्यरत हैं, छुट्टी नहीं हुई है। शंकर जी का क्या काम है? संहार करना।
यानी सृष्टि में मृत्यु हो रही है, मौतें हो रही हैं। जाओ एक बार शमशान घाट, शमशान घाट में किसकी फोटो लगी होती है? शंकर जी की फोटो लगी होती है शमशान घाट में। बड़ी सी मूर्ति बनी होगी, आजा बेटा इधर ही आना है, तूने इधर आ, मेरा काम ही यही है। तो यानी मृत्यु हो रही है, इसका मतलब शंकर जी भी काम में लगे हुए हैं, अभी मुक्त नहीं हुए वो। और अगर इन तीनों में से एक की भी मुक्ति हो गई ना, तो ये सृष्टि खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, चल नहीं सकती है। तीनों में से एक भी डिसबैलेंस हो गया तो। एक बार शंकर जी ने कर दिया था ये काम, जब सती माता हवन उसमें कूद गई, तो शंकर जी ने उनको कंधे पे उठा लिया और 6 महीने तक घूमते रहे शोक में। तब विष्णु जी ने देखा, भाई ब्रह्मा जी पैदा कर रहे हैं, मैं पालन कर रहा हूं, ये मृत्यु करने वाला कहां चला गया? ये तो काम गड़बड़ हो गया भाई, कहां पे है ये? अरे देखा, अरे वो घूम रहे हो, अब क्या करें? ये तो 6 महीने बीत गए, 6 साल बिता देगा ऐसे ही, 6 युग बिता देगा। अब क्या किया जाए? तो क्या किया विष्णु जी ने आके? सती मां को जिंदा कर दिया, जिंदा कर दिया। तो क्या किया? क्या पहले इसी को काटा जाए भाई, पहले इसी का काम तमाम किया जाए। 9 टुकड़े कर दिए, एक ही चक्र से 9 टुकड़े कर दिए, तब जाके मोह भंग हुआ शंकर जी का, फिर काम पे लग गए, ड्यूटी पे। समझ लो, यानी इन तीनों को काम में लगाया गया है। किसने लगाया है? कौन है जो इनसे काम करवा रहा है? तुमने 3 मजदूर रख दिए खेत में, एक बीज डाल रहा है, एक पानी लगा रहा है, एक कटाई कर रहा है, लेकिन कौन करवा रहा है उसको जानना पड़ेगा। जो तीनों के ऊपर बैठा है, जो तीनों के ऊपर इस दुनिया पे राज कर रहा है, वो है अलख निरंजन। अलख निरंजन ही इन तीनों से सारे काम करवा रहा है, लेकिन उस अलख निरंजन को कोई जानता नहीं है। अलख निरंजन का नाम तो सबने सुना हुआ है, एक भी ऐसा ना होगा जिसने नहीं सुना है। कभी ना कभी जीवन में कभी ना कभी सुना ही होगा अलख निरंजन। लेकिन पूछो उनसे, कौन है ये अलख निरंजन? क्या क्या है ये? कहां से आ गए? क्या स्टोरी है इनकी? माता की स्टोरी जानते हो, शंकर जी की स्टोरियां जानते हो, विष्णु जी की स्टोरियां जानते हो, गणेश जी की स्टोरी जानते हो, हनुमान जी की जानते हो, सबकी जानते हो, कुरान की स्टोरियां जानते हो, बाइबल की स्टोरियां जानते हो, सब जानते हो। अलख निरंजन की स्टोरी बताओ क्या है? ये अलख निरंजन कौन है? ये कहां से आया? ये क्या काम करता है? ये दिखता कैसा है? ये खाता क्या है? ये पीता क्या है? कुछ भी बता दो इसके बारे में, कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि अलख निरंजन का भेद केवल और केवल कबीर साहब बताते हैं कि ये अलख निरंजन क्या चीज है। ये सबका खात्मा करने के लिए सबको पैदा करता है। तुम फसल उगाते हो ना, समझ लो करने भी नहीं दे रहा तुम्हें, करने भी नहीं दे रहा वो तुम्हें। नगरी इस घोंसले को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने घर वापसी की तैयारी करने लग जाते हैं। तो इसी को साहिब ने बोला है, ये धरती हांडी भई और ढकना भयो आकाश। ये किसने हांडी बनाई है, ढक्कन लगाया है? इसी काल भगवान ने। कहते ये धरती हांडी भई और ढकना भयो आकाश और 3 लोग ईंधन भये। अरे जीव को कहां निकास? जैसे हांडी है, ढक्कन लगा के नीचे आग लगा दी। अब हांडी के अंदर जो छोटे छोटे दाने हैं, मानो चने हैं, मटर है, दाल है, अब क्या हो रहा है उनके हाल? वो बेचारे उबल रहे हैं। वही हाल हम सबका है। तो कह रहे ये धरती हांडी भई ढकना भयो आकाश, अरे 3 लोग ईंधन भये, इस जीव को कहां निकास। अरे सतगुरु हांडी फोड़ के और ढकना दियो उघार और सूरत चली सतलोक को और काल रहा झक मार। अब ये अलख निरंजन झक मारेगा, सारे जीव इसके हाथ से निकल जाएंगे और ये बेचारा यहां अकेला ही रहेगा। तो ये मालिक ने तब वाणियां की है, वो यहाँ पे आए थे आज से 600 साल पहले, और उन्होंने उस वक्त बहुत ज्ञान समझाया। कहते हैं सार शब्द हम भाग सुनाया
और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। उस वक्त लोग इतने विवेकी नहीं थे, तो उन्होंने कहा ठीक है, नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, मैं सारे ग्रंथ बोल के जा रहा हूं। सारे ग्रंथ बोल के चले गए। तब उन्होंने क्या बोला कि एक समय ऐसा आएगा जब तुम लोग विवेकी हो जाओगे, तुम लोग में परख शक्ति ज्यादा हो जाएगी, तुम सत्य असत्य का निर्णय करने में सक्षम होगे, तब फिर से एक बार इस ज्ञान का उजागर होगा और संसार में सत्य का परचम लहराएगा। साहिब कहते घर घर होगा बोध विचारा। कब होगा? ये वही समय आ गया है, ये वही समय है जहां पर घर घर में सत्य का विचार होगा, सत्य का बोध होगा। और इसी समय की महिमा सारे संतों ने गाई है। कुरान भी यही कहता है कि एक समय ऐसा आएगा जब हमारा आखिरी इमाम यानी इमाम मेहदी आएंगे और सारे संसार में सत्य का परचम लहरा देंगे। बाइबल भी यही कहता है कि जिस ईसा मसीह को लोग सोच रहे हैं कि वो मर गया है, वो दोबारा इस संसार में आके पूरे विश्व में सत्य का परचम लहरा देंगे। हमारे हिंदू धर्म में भी यही बोला कि सारे अवतार तो जालिए, उन्हीं की पूजा करते आ रहे हैं सारे, लेकिन अभी एक अवतार और है जिसको कल्कि अवतार कहते हैं। जब वो इस संसार में आएंगे तो सारे संसार को सनातनी बना देंगे, यानी सत्य का उजागर कर देंगे। गुरु ग्रंथ साहब में भी यही आता है कि अभी तो बहुत आए और चले गए, लेकिन एक मर्द का चेला बोला गया उसमें कि मर्द यानी परमात्मा, चेला यानी उसका भगत, जब वो आएगा तो सारे संसार को एक सत्य का ज्ञान उजागर करवाएगा। महात्मा बुद्ध के ग्रंथ में यह बोला गया कि एक बुद्ध तो चला गया, मैं जा रहा हूं, लेकिन एक और ऐसा बुद्ध आएगा जो सारे संसार को सत्य का परचम लहरा देगा सारे संसार में। यहूदियों में भी यह बोला गया कि अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन इलियास नाम से यानी कि दोबारा सत्य का परचम लहराने के लिए आएंगे और सारे संसार को एक कर देंगे। यानी सारे संसार में जितने भी संत महात्मा हैं, सबने एक समय ऐसा आने की बात करी कि जब सब अपने सत्य को जान पाएंगे, यानी उस आत्मा को जान पाएंगे और सारा संसार आत्म ज्ञान में रमण करेगा, आत्म ज्ञान को पहचानेगा। उसके बाद ये देही ज्ञान खत्म हो जाएगा। इसका इशारा कहां दिया? जब आएगा बीसम बीसा और ना रहेगा ईसा, ना रहेगा मूसा, राज करेगा जगदीशा। यानी ईसा मूसा यानी शरीरों का खेल खत्म हो जाएगा और जगदीशा यानी सारे जगत का ईश, जो सारे जगत को चला रहा है। कौन चला रहा है? आत्म देव चला रहा है। उस आत्म देव की महिमा गाई जाएगी और सारे जीव जन्म मरण भवसागर से पार हो जाएंगे। तो इसी को अच्छे से समझना है और आगे का ज्ञान YouTube पे सुन सकते हैं। हमारा YouTube चैनल है कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास, या फिर आप केवल ये लिखेंगे नितिन दास के सत्संग, तो आपको YouTube में बहुत सारे सत्संग मिल जाएंगे। सुनते चले जाओ, समझते चले जाओ और अपनी आत्मा का कल्याण करते चले जाओ। ऐसे परमात्मा की भक्ति करो जिसको कोई तोड़ नहीं सकता, जिसको कोई मार नहीं सकता, जिसको कोई जला नहीं सकता। याद रखना, अभी किस भगवान की पूजा कर रहे हो जिसको तोड़ा भी जा रहा है। देखो मंदिर तोड़ दिए, देखो मूर्तियां तोड़ दी, खंडित हो गई, फेंकनी पड़ जाती है मंदिरों से निकाल के। तो ऐसे भगवानों की पूजा करोगे जो खंडित हो जाते हैं तो अज्ञानता में रह जाओगे। ऐसे भगवान की पूजा करो जो अखंड है। अखंड कौन है? आत्मदेव अखंड है। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अभी फिर जय चल रही है, यानी अभी समझ में नहीं आई। कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ में आएगी और सच्चिदानंद को समझ पाओगे जब अपने आप को जानोगे। आप में ही वो सत्य विराजमान है। सब घट मेरा साइया सुनी सेज ना कोय, और बलिहारी वा घट की जिस घट परगट होए। कहते बलिहार जाते हैं, जिस घट ज्ञान प्रगट हो गया वही सच्चिदानंद हो जाएगा, वही भगवान प्रगट है, दूर नहीं है। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। अब आरती का समय है। आरती कैसे करते हैं? हमारे यहाँ पत्थरों की आरती अलाउड नहीं है, हमारे यहाँ कैलेंडर फोटो पूजा आरती अलाउड नहीं है। हमारे यहाँ जीवित गुरु की आरती होती है। जीवित गुरु यानी
आत्मदेव की आरती होती है। जिस काया को आत्मा चला रही है उस आत्मा की आरती होती है। तो आरती कैसे करते हैं? एक एक करके आएंगे, थोड़े से फूल उठाएंगे और मेरे सिर के ऊपर रख देंगे। सिर के ऊपर क्यों रखवाते हैं? क्योंकि पैर से लेके सिर तक ये सब काया है। तो ये फूल कहां पे चढ़ाए? काया से परे। काया से परे कौन है? आत्मदेव काया से परे है, वो काया से न्यारा है, तो उसकी आरती होती है। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंद की। साहेब बंद की।